निषाद पार्टी ने आज पार्टी के 10वें स्थापना को संकल्प दिवस के रूप में मनाया। इस 10वें संकल्प दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल हुए। सुने इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने क्या कहा। महायोगी बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर आपके 10वें संकल्प दिवस के इस आयोजन में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर निषाद राज के अनुयायी राम राज्य के जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो भाइयों बहनों, आपका वह संकल्प भी बहुत शीघ्र साकार रूप लेने की ओर अग्रसर हुआ है। संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और वह संकल्प जो आज से कुछ वर्ष पहले भले ही पिछली सरकारों के कारण निर्दोष निषाद नौजवानों को जबरदस्ती गोलीकांड का शिकार बनाती रही हो, लेकिन संघर्ष आज एक बार फिर से निषाद, मल्ला, माझी, केवट या इससे जुड़ी हुई जितनी भी जातियां हैं, इन सब जातियों को उनका पूरा हक दिलाने के उस संकल्प को आगे बढ़ाने का जो निषाद राज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उस संकल्प को जब साकार रूप प्रदान करने की कार्रवाई चल रही है, तब उत्साह अत्यंत आवश्यक है। और उस उत्साह के लिए आप सब आज एकत्र हुए हैं। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज ही सुबह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ काशी की धरती से किया है। काशी से गाजीपुर, बक्सर, छपरा होते हुए वह रिवर क्रूज बिहार में प्रवेश करेगा। बिहार से झारखंड में, झारखंड से बंगाल में, बंगाल से बांग्लादेश में, और फिर बांग्लादेश से ब्रह्मपुत्र होते हुए गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ तक की यात्रा करेगा। यह प्रदेश के अंदर पर्यटन और रोजगार की नई संभावनाओं को तो आगे बढ़ा ही रहा है, लेकिन जो हमारे माझी, नाविक और मल्ला बंधुगण हैं, उनके लिए नए रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का एक माध्यम बन रहा है। भाइयों बहनों, दुनिया जब आगे बढ़ रही है तो समाज के हर तबके को आगे बढ़ने का पूरा अधिकार होना चाहिए। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। उन्होंने बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को आगे बढ़ने का भरपूर अवसर दिया। मत्स्य संपदा योजना इसी श्रेणी का हिस्सा है, और उन्हीं की प्रेरणा से श्रृंगवेरपुर में हजारों वर्षों की इस विरासत को साकार करने के लिए भगवान श्री राम और निषाद राज की गले लगी हुई एक बड़ी प्रतिमा की स्थापना का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। कभी उस क्षेत्र में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, निषाद राज का नाम पूरी तरह हटा दिया गया था, लेकिन 2017 में प्रदेश में जब सरकार बनी तो सरकार ने वहां पर निषाद राज के उस पार्क के निर्माण के साथ डबल इंजन की सरकार ने जब कार्य प्रारंभ किया, तो भाइयों बहनों, आज वहां पर न केवल
हजारों वर्षों की निषाद राज की वो परंपरा और विरासत, बल्कि भगवान राम और निषाद राज की मैत्री का वह स्थल एक बार फिर से साकार हो रहा है, जब भव्य प्रतिमा की स्थापना का कार्य वहां पर अंतिम चरणों में चल रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार जो कार्य कर रही है, मत्स्य संपदा योजना न केवल केंद्र सरकार के स्तर पर, बल्कि डॉक्टर संजय निषाद तो प्रदेश सरकार के हिस्से हैं, और इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोग मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। राज्य सरकार भी इसमें अपना योगदान देने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पहले ही इस बात को सुनिश्चित किया है, गांव के तालाब हो या अन्य जो भी ऐसे कार्य होने हैं, उनमें मत्स्य पालकों के पट्टाधारकों के लिए भी प्राथमिकता निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, माझी या इनसे जुड़ी हुई जातियों को प्राथमिकता के आधार पर इसे प्राप्त होना चाहिए, और राज्य सरकार इसे पहले ही पालन कर चुकी है। लेकिन साथ साथ मनरेगा के कन्वर्जन के माध्यम से भी उन तालाबों के निर्माण में योगदान देने की कार्रवाई को भी जहां आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है, वहां पर हम लोगों ने अन्य तमाम प्रकार की योजनाओं को भी आगे बढ़ाया है। और इस विभाग के मंत्री स्वयं डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, तो स्वाभाविक रूप से वह इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अभी एक नया प्रस्ताव और आ रहा है, निषाद राज बोट सब्सिडी योजना भी है। आपने देखा होगा, अब डीजल और पेट्रोल और केरोसिन से नहीं, सीएनजी की नौकाएं आ रही हैं। वाराणसी में अकेले वाराणसी में 1600 ऐसी नावों को सीएनजी के साथ जोड़ करके फ्री में एक सारा किट उन्हें उपलब्ध करवाया गया है, और आज वहां पर लोग बेहतरीन रूप से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि पूरे प्रदेश भर में हम इन योजनाओं को जहां आगे बढ़ाएंगे, वहीं मछुआरा समुदाय को जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, वहां पर उन्हें मत्स्य योजना के अंतर्गत, निषाद बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत हम प्रदेश सरकार के बजट में भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है, और इस व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया जा रहा है। आज आप सब जान रहे हैं, ये नया भारत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। हर उस नागरिक को जिसके पास आवास नहीं, उसे प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान करने की कार्रवाई हो। जिसके पास शौचालय नहीं, उसके घर में एक शौचालय बनाने की कार्रवाई हो। जिसके पास बिजली का कनेक्शन नहीं, उसने बिजली का कनेक्शन देने की कार्रवाई हो। और कोरोना जैसी महामारी के दौरान हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो। भाइयों बहनों, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जनता के प्रति संवेदनशील सरकार आई है। आज कोई शोषण नहीं कर सकता, अन्याय नहीं कर सकता, किसी गरीब का उत्पीड़न नहीं कर सकता, किसी गरीब की संपत्ति पर जबरन कब्जा नहीं कर सकता, बहन बेटियों की इज्जत पे कोई जबरन हाथ डालने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। और सरकार का संकल्प है कि हम सामाजिक न्याय की इस अवधारणा को मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत का डंका दुनिया में बज रहा है, आज आप देख रहे होंगे दुनिया के अंदर भारत एक नए भारत के रूप में प्रस्तुत हुआ है। वैश्विक मंच पर भारत की नई प्रतिष्ठा बढ़ी है। एक और आंतरिक मोर्चे पर विरासत का सम्मान के बाद श्रृंगवेरपुर में निषाद राज और भगवान राम की मैत्री की भव्य प्रतिमा स्थापित हो रही है। काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम पूरे वैभव के साथ देश और दुनिया को आकर्षित कर रहा है।
तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आज अंतिम चरणों में चल रहा है। 2023 के दिसंबर मास में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो चुका होगा। भाइयों बहनों, यह भारत का राष्ट्र मंदिर है जिसमें समाज के हर एक तबके को भरपूर सम्मान मिलेगा। और भाइयों बहनों, आज न केवल आंतरिक मोर्चे पर बल्कि वैश्विक मोर्चे पर भी अगर आप देखेंगे भारत की धाक जमी है। दुनिया के वे 20 बड़े देश जो G20 के रूप में जाने जाते हैं, उनकी अध्यक्षता का नेतृत्व भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में चल रहा है। ये दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जिनका दुनिया में 60% आबादी जहां निवास करती है, 75% व्यापार पे जिनका अधिकार है, 85% जीडीपी पर जिसका अधिकार है और 90% पेटेंट पर भी जिन देशों का अधिकार है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मानवता के कल्याण के एक नए मार्ग पर ये सभी 20 देश निकल पड़े हैं। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि निषाद राज पार्टी ने 10 वर्ष पहले जो संकल्प लिया था निषाद और मछुआरा समुदाय के उत्थान के लिए, उसको भी साकार रूप प्रदान करने की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है। और इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबके संघर्ष का अभिनंदन करता हूं और आपका आह्वान करूंगा कि जब सफलता सिद्धि की ओर बढ़े तो धैर्य के साथ नेतृत्व पर विश्वास करते हुए हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से इस संकल्प दिवस के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मकर संक्रांति की मंगलमय शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं और वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। गाजीपुर की शान का होटल ग्रैंड पैलेस। शादी हो, इंगेजमेंट हो, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी या किट्टी पार्टी या हो कोई मीटिंग, आपके पार्टी में भर दे जान। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ 3 बैंक्वेट हॉल, लजीज व्यंजन से संपन्न शानदार रेस्टोरेंट, आपके पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए बड़ा सा लॉन और पार्किंग की सुविधा। जरूर पधारिए द होटल ग्रैंड पैलेस, चुंगी हीरो एजेंसी के सामने, लंका, गाजीपुर।